नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। विगत 58 वर्ष से संचालित श्री रामलीला का मंच मुंबई के विक्रोली पार्क साइड में शरद नवरात्रि महापर्व पर 58 वर्षों से श्री रामलीला उत्सव समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी काशी नगरी वाराणसी से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य मनमोहक प्रभु श्री राम का चरित्र वर्णन पृष्ठ किया गया। रामलीला मंच समिति के नए अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। उपस्थित गणमान्यों में चंद्रेश दुबे, NSUI नेता वकील सुशील तिवारी, विनय पाठक का हिंसक भारत, श्रद्धा तिवारी का श्रद्धा का भारत, मनोज यादव खबर इंडिया, आदेश तिवारी पत्रकार, आदेश मिश्रा, प्रवीण पांडे मंत्रालय प्रतिनिधि को रामनामी सम्मान देकर मंच पर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं मुंबई से विक्रोली पार्क साइड में शरद नवरात्रि महापर्व पर ये खास खबर। सर क्या कहेंगे, 58वां रामलीला चल रहा है, किस तरह से आपने ये सफर तय किया? श्री रामलीला उत्सव समिति विगत 58 वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में विगत 58 साल से रामलीला का आयोजन करती आ रही है। राम का आयोजन तो मुंबई में विभिन्न जगहों पर होता है, लेकिन हमारी संस्था ने कुछ विशेष रूप से अनुष्ठान किया है जिसको हमारी संस्था ही पूरा करती है। जैसे आज चौथे दिन राम की बारात है, जो मुंबई में कहीं भी नहीं निकालते। राम बारात की झांकी बैंड बाजे और घोड़े हाथी के साथ क्षेत्र भ्रमण के लिए निकाली जाती है। एकमात्र संस्था है जो ऐसा कार्य करती है। साथ ही साथ रामलीला का मंचन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी समिति मेडिकल कैंप, कवि सम्मेलन का आयोजन, कजरी का आयोजन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके बहुत सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। हमारी संस्था के सारे पदाधिकारी निःशुल्क संस्था के लिए साल भर कार्य करते हैं। और अब की बार जो मंडली को आहूत किया गया है, जिस मंडली के माध्यम से रामलीला दिखाया जा रहा है, वह काशी नगरी से पधारे हुए कलाकार हैं और एक सचित्र वर्णन जो करते हैं। निश्चित रूप से हम अपेक्षा करेंगे कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं रामलीला देखने, वह इसको अनुसरण करें और अपने चरित्र में, अपने रोज के कार्यों में इसको उतारें। और हमारी संस्था द्वारा जो प्रयास वर्षों से किया जा रहा है, अपनी उपस्थिति से हम लोग का मनोबल बढ़ाएं। सर, नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उनके लिए किस तरह की शुभकामनाएं? नई कमेटी, नए अध्यक्ष के लिए इस संस्था का पिछले 26 सालों से अध्यक्षता का भार हमारे ऊपर था, जिसको निभाया गया। लेकिन अब मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसी वजह से मैंने अपने सुपुत्र को सहमति से, जो कि सारे लोगों के मन से, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि जैसे कार्यक्रम आज तक संस्था द्वारा चल रहा था, उसी तरीके से आगे भी चलता रहे। रामलीला समिति उत्सव के नए अध्यक्ष बनाए जाने पे आपको कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम आप मीडिया के लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं, जिनसे मैं पहले से ही परिचित हूँ, आप सब लोग का धन्यवाद कि आप हमारी श्री रामलीला उत्सव समिति को इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और विगत कम से कम 26 वर्षों से, जब से मैं पिताजी के साथ में लगा हूँ, जो हमारे पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, अब पूरी समिति ने हमें अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने अपना पूरा भार जो है मेरे कंधों पे डाला हुआ है। इस बार 58वां वर्ष है श्री रामलीला उत्सव समिति का। जैसे कि आप देखती होंगी कि पूरे मुंबई भर में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत जगह रामलीला का आयोजन किया गया है। हम लोग भी एक रामलीला का आयोजन यहाँ करते आए हैं, विगत 58 वर्ष से समिति करती आ रही है। हमारी रामलीला जो है, आज जैसे चौथे दिन की रामलीला है, आज हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी की झांकी निकाली जाती है, जो कि शायद मुंबई भर में किसी के यहाँ नहीं निकाली जाती है। नगर भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र जी फिर से श्री रामलीला उत्सव समिति के पंडाल में आके पहुंचते हैं, जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान
विक्रोली पार्क साइड में स्थित है और बाजे गाजे के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में। और आप देखती होंगी कि यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा कि यहाँ आके महिलाएं जब बारात वापस आ जाती है, जैसे रास्ते भर में तो बारात के साथ में नाचते गाते उन लोग चलते ही रहते हैं, लेकिन मैदान में पहुँचने के बाद भी यहाँ एक जो उत्तर भारतीयों का कल्चर है अपना पाव पूजी का, आप देखे होंगे महिलाएं जो हैं लाइन लगा के पाव पूजी करती हैं, भगवान को जो उनके पास होता है सब चीज़ न्यौछावर करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, कन्यादान स्वरूप जो दे सकती हैं सब। हमें जो है मूल रूप से मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जैसे श्री रामचंद्र जी का जो सही रूप है वो दिखाया जाए लोगों को। उसको आधुनिक करने के चक्कर में कुछ हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने विचारधारा से हट जाएं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, जो समाज है, वो अपनी संस्कृति को पहचाने। डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है इसके पक्ष में मैं हूं, लेकिन इसको आधुनिक तरीके से दिखाते हुए हम लोग अपनी विचारधारा से हट जाएं। श्री रामलीला उत्सव समिति का जो मकसद है अपनी संस्कृति से जोड़ना, हाँ, उससे मैं हटूंगा नहीं कभी जिंदगी में। उसी के कार्यभार को संभालने के लिए क्या होता है कि आज 26 साल से हमारे पिताजी निर्विरोध अध्यक्ष रहे हुए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, और उन्होंने इस रामलीला का स्तर जो है महाराष्ट्र स्तर पे लाके खड़ा किया हुआ है। और आज श्री रामलीला उत्सव समिति को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा पीछे हमारे निमंत्रण पे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स, कई सांसद, कई अभिनेता, कई अभिनेत्री, सब लोग आए हुए हैं। श्री रामलीला उत्सव समिति का मंच उससे गर्वान्वित होता है, आप भी जानते हैं। और रही बात आपकी कि आपने कहा कि क्यों मैं ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, हर पुत्र का ये काम है कि अपने पिताजी का भार अपने कंधे पे उठाए, और मैं कोशिश करूँगा उनसे बेहतर करने की, जो कि आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि सदा सर्वदा अपने धर्म के साथ में खड़े रहें। हमें किसी दूसरे धर्म में आस्था दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा खुद का धर्म जो है वो सबसे मजबूत है, हमारी संस्कृति सबसे मजबूत है। तो मैं श्री रामलीला उत्सव समिति के मंच से सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने संस्कृति से जुड़िए, अपने धर्म से जुड़िए, अन्य किसी धर्म में आप लोग रुचि न दिखाएं। अपनी रामलीला जब हो रही है तो व्यवस्थाओं के तौर पे अगर यहाँ पे आदमी आता है तो जैसे मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है, आपने पानी की व्यवस्था अलग, महिलाओं के अलग, किस तरह से संयोजन किया है? लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि हर बार जब भी रामलीला का आयोजन होने वाला रहता है तो इसके 4 महीना पहले से ही हम लोग बीएमसी की परमिशन, पुलिस की परमिशन, फायर की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, जितनी भी परमिशंस है जैसे रंगमंच की और सब चीज़ की, हम लोग हर परमिशन लेने के लिए 4 महीना पहले से काम करने लगते हैं। हर परमिशन हमारे पास हो जाने के बाद में उसकी क्या क्या कंडीशंस है, उस कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ जैसे फायर वाले ने क्या कहा है वो चीज़, यहाँ पे पानी रखा जाए, बाल्टी रखी जाए, रेती रखी जाए, जैसे सेफ्टी फीचर के हिसाब से मेटल डिटेक्टर रखा जाए, हाँ, तो मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है। दोनों तरफ 2-2 वॉचमैन होते हैं, 2 पुरुष 2 महिलाओं के लिए, दोनों जन का अलग अलग एंट्री है। और जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था, और जो नौजवान महिलाएं हैं और नवयुवक बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं कि जैसे कोई आया यहाँ, उन्हें पानी पीना है, पानी दिया जाएगा, उनको प्रसाद उनके पास तक पहुँचाया जाएगा। राम बारात के बाद में किसी को उठने की ज़रूरत नहीं, कोई भगदड़ मचाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का हम लोग बखूबी ध्यान रखते हैं। कोई दान करना चाहता है तो कोई दान करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से करे। पंडाल में कोई भी दान करना चाहता है तो हमारी जैसे हमारी समिति को सपोर्ट करना चाहता है, श्री रामलीला उत्सव समिति को,
तो उसके लिए जैसे ही आप मैदान में एंट्री मारेंगे प्रांगण में, तुरंत ही रसीद काटने वाले लोग बैठे हुए हैं। अगर उनकी इच्छा, स्व इच्छा से अगर वो दान देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते हैं तो आके रामलीला मंचन का आनंद लें और यहाँ से कुछ भी रामचंद्र जी की जो भी मतलब कार्य है उससे कुछ अनुसरण करें, अपने घर पे जाएं, अपने परिवार में जाएं, अपने रिश्तेदारों में जाएं, वो सब जगह उन्हें काम में आने वाली है, आजीवन काम में आने वाली है। और क्या विशेष रामलीला में आयोजन होता है? हम लोग काफ़ी नया प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे कि विगत कई वर्षों से, मैं समझता हूँ करीब 15 वर्षों से श्री रामचरितमानस और महाभारत पर जितना भी आधारित प्रश्नावली है, हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री एसपी सिंह जी, जिनको आप भी भली बात जानते हैं, वो एक प्रश्नावली तैयार करते हैं और कक्षा 5 से लेके ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं, सब के लिए हम लोग एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, एक दिन निर्धारित करते हैं जो आज का ही दिन था, इत्तेफाक से संडे का दिन रखते हैं क्योंकि सबका छुट्टी रहता है उस दिन। और आज के दिन इसी प्रांगण में सब लोग आए बच्चे और अपना, उनको प्रश्न पत्र मिला, उन्होंने अपना उत्तर दिया और हमने उसे चेक कर लिया है और अब उनको पुरस्कृत करेंगे। नंबर 1, 2, 3 जो टॉप 3 हैं उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे मंच पे। हमारे श्री रामलीला उत्सव समिति का एक सर्टिफिकेट उन्हें देंगे, उन्हें कुछ पुरस्कार देंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे कि आज के युग में कि मानस पे जानकारी रखना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, महाभारत की जानकारी रखना एक बड़ी चीज़ है। तो हम लोग ये नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे अभी सबरी जी का प्रसंग आने वाला है, माता सबरी का, तो हम लोग जब श्री रामचंद्र जी मिलेंगे माता सबरी से तो हम लोग उनके जो जूठे बेर हैं सबको प्रसाद रूप में बांटेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्री रामलीला उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ल और कमेटी मेंबर ने नए अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ल का चयन किया और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और वहीं प्रभाकर शुक्ल ने 58वें वर्ष के रामलीला उत्सव को बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया। इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।